नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो हैं वो हमेशा सुखी रहें, आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहे, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और सफलता जो है वो आपके कदम चुमे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके सगे संबंधी जो हैं, परमात्मा, परम पिता परमात्मा उनको हमेशा सुखी रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी रसोई में एक चीज़ और मिलती है जो उसके बारे में आप बात करेंगे आज। जैसे श्रृंखला शुरू की हुई है, गुड़ के बारे में बताया आपको और काली मिर्च के बारे में बता दिया आपको, नमक के बारे में बता दिया। तो आज हल्दी के बारे में हम बात करेंगे कि हल्दी से आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और ज़िंदगी में अपने जो समस्याएं हैं उनका समाधान पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकते हैं। क्या है कि हल्दी जो है, नाम हल्दी जरूर है लेकिन ये विशेष प्रकार की सिर्फ सब्जी में काम नहीं आती, एक विशेष प्रकार की औषधि भी है ये। इसमें देवीय गुण जो हैं वो होते हैं मित्रों। और विवाह में जो है वर वधू को हल्दी चढ़ाई जाती है, आपको पता है। तो ये मतलब क्या है कि ये जो है एक भगवान का वरदान है, हमारे शुभ कामों में भी बहुत काम आती है। तो इसलिए बाहरी, क्योंकि जो नया वर वधू होती है उनको बाहरी जो बाधाएं होती हैं, जो ऊपरी हवा होती है, उससे बचाने के लिए जो है हल्दी जो है उसका लेप उनको किया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है उनको। और सुंदरता में भी काम आती है बनाने में। हल्दी का जो संबंध होता है वो होता है मित्रों बृहस्पति ग्रह से। अगर किसी का बृहस्पति ग्रह कमजोर है और हल्दी के उपाय कर लेता है तो उसको कामयाबी मिलना निश्चित है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित जितने भी उपाय हैं वो हल्दी से आप कर सकते हैं। अब सरल उपाय जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सरल उपाय जो है आप अपने घर में कर सकते हैं। क्या है, जब पूजा कर रहे हो आप कभी, तो अपनी कलाई या गर्दन पर एक हल्दी का छोटा सा टीका जो है वो लगाने से आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होगा और आपकी वाणी में ओज आएगा, ओजस्वी बनेंगे आप। वाणी जो आप बोल देंगे उसका प्रभाव लोगों पे पड़ेगा। उसके बाद हल्दी का दान करना जो है वो भी बहुत शुभ होता है। इसमें कई स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती हैं उनका अंत होता है अगर आप हल्दी दान करते हैं। और गुरु ग्रह में अनुकूलता जो है वो आती है, वो तो मैंने पहले बता ही दिया आपको। पूजा के बाद अगर हमेशा आप हल्दी का टिक्का लगाते हैं तो उससे आपके विवाह संबंधी, अगर विवाह में देरी हो रही है तो जल्दी विवाह होगा और अच्छा विवाह होगा। अगर घर की बाउंड्री के बाहर दीवार जो है, घर की बाउंड्री की दीवार, उस पर अगर हल्दी की रेखा आप बना देते हैं तो उसमें क्या होगा, नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, नेगेटिव जो यानी कि सोर्सेज होती हैं, वो आपके घर में नहीं आ सकती। उसके बाद नहाते समय अगर आप नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक रूप से आपको मजबूत करेगी, शुद्धता देगी और कैरियर में सफलता आपको मिलेगी। हल्दी की गांठ पर मौड़ी लपेटकर अगर सरहाने रख लेते हैं आप अपने, तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे और बाहरी हवा से भी आपका बचाव होगा। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को या वीरवार को या गुरुवार को आपने गणेश जी को मात्र एक चुटकी हल्दी चढ़ा देनी है, तो आपकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी मित्रों। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे हल्दी की पुड़िया छुपाकर रखने से अति शीघ्र विवाह के योग आपके बन जाएंगे। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। हवन में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सूर्य को अगर हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं तो इससे कन्या की शादी जो होती है वो मनचाहे वर से हो जाती है। अगर हल्दी की माला से आप कोई जाप करते हैं तो विलक्षण बुद्धि के आप स्वामी बनते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको थोड़े से उपाय जो हैं वो बताए हैं कि हल्दी के आप क्या क्या उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। अब हल्दी से अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपको आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला जो है वो अर्पित कर देनी चाहिए। और अगर आपका धन नहीं रुकता और कहीं फंसा हुआ है, लाख कोशिशों के बाद भी आप इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो थोड़े गुरुवार को थोड़े से जो चावल लेने हैं उनको हल्दी से रख लेना है और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए। तो अब क्या है कि इसके बाद हल्दी कई प्रकार की होती है, आपको पता ही है। हल्दी जो है काले रंग की हल्दी भी होती है, लेकिन काले रंग की जो हल्दी है वो जो है वो किस काम आती है, वो आती है काम आपके तंत्र विद्या में। अब एक अगर करना है, अगर आपने जल्दी शादी किसी होनी कर चाहता है, मेरी शादी जल्दी हो जाए, तो 7 यानी कि हल्दी के आपने 7 फूल, हल्दी के पेड़ के 7 फूल लेने हैं, पीले फूल, और पोटली बनानी है इसकी। इस पोटली को घर में रखी हुई माता दुर्गा की तस्वीर के पास आपने रख देना है और प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी शादी जो है वो अच्छी हो जाए और अच्छे वर
या वधु की प्राप्ति हो तो बहुत जल्दी आपका ये सारा काम जो है वो हो सकता है। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि जो हल्दी होती है मित्रों, ये सिर्फ इसी काम नहीं आती, और बहुत से काम होते हैं इसके। हल्दी जो है वो हमें और भी बहुत से काम जो है वो आपके करने में हमारी यानी साथ देती है। अब मैं आपको और बताता हूँ, जो काली हल्दी है ना, काली हल्दी जो है उसको हमेशा तंत्र में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो तंत्र विद्या है उसकी बजाय हमेशा जो तंत्र विद्या वो आपको ले जाती है अपना, जिसको कहते हैं नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, नेगेटिव शक्तियाँ उनकी तरफ। लेकिन जो अच्छी हल्दी है, जिसका जो पीली हल्दी है, ये आपको शुभ कार्य जो हैं, और किसी का बुरा नहीं होता है इसमें से। लेकिन काली हल्दी का प्रयोग जो है वो आपने नहीं करना है। मैं आज को पीली हल्दी के बारे में, काली हल्दी के बारे में एक वीडियो अलग से आपको बना के मैं प्रस्तुत करूँगा। और अगर आप घर से बाहर निकलते समय गणेश जी को हल्दी का टीका लगा के निकलते हैं, और उसी टीके में से थोड़ा टीका अपने माथे पे लगा के निकलते हैं, तो आप पे माता लक्ष्मी की कृपा जो है हमेशा बनी रहेगी। और गले में या हाथ में हल्दी की गांठ की माला जो है अगर आप पहनते हैं आप तो, और गंगा जल का छिड़काव करते हैं और विष्णु जी के चरणों में आप रखते हैं, उसके बाद माला शुद्ध करके आप पहनते हैं, तो आप इस माला को जब भी पहनेंगे मित्रों, आपके घर में कभी भी जो है धन की कमी नहीं आएगी, और आप हमेशा कामयाब रहेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप कामयाब रहेंगे। तो इसी के साथ मैंने आज को हल्दी का प्रयोग बताया है आपको, और जो ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा, और मैं अभी फिर कभी किसी एक विषय स्पेशल काली हल्दी जो है उस पर भी लेके आऊँगा, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या से संबंधित है, तो वो विषय भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा, और वही प्रार्थना करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है वो आपको बना के लाने में सक्षम होता रहो। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।